Hello everyone. In this lecture, we will study the uniqueness of mobile radio environment. For this, we have to consider this mobile station and the base station. For this, the propagation attenuation. In general, the propagation path loss increases not only with frequency but also with distance. If the antenna height at the cell site is 30 to 100 meter and at the mobile unit about 3 meter above the ground, and the distance between the cell site and the mobile unit is usually 2 kilometers or more, then the incident angle of both the direct wave and the reflected wave are very small as shown in the figure below. So जो propagation path loss है मीन्स जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है हमारे ट्रांसमीटर टू रिसीवर, वो फ्रीक्वेंसी प्लस जो डिस्टेंस है उसके साथ अटेनुएशन इसमें हमें दिखाई देता है। जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ते जाएगी मोबाइल स्टेशन की टू दी बेस स्टेशन, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ एक मॉडल कंसिडर किया हुआ है। जो बेस स्टेशन है यहाँ पे हमारा 30 to 100 मीटर्स का लॉन्ग है एंड जो मोबाइल यूनिट है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर्स की डिस्टेंस पे है, 3 मीटर्स ग्राउंड से अबोव है एंड बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हमने यहाँ पे कंसिडर की हुई है। इस केस में जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है फ्रॉम बेस स्टेशन टू दी मोबाइल स्टेशन, जो डायरेक्ट वेव है मींस बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन जो डायरेक्ट पाथ यहाँ पे बन रहा है, जो डायरेक्ट वेव मिल रही है, इसका एंगल हमने कंसिडर किया है θ1, और जो वेव रिफ्लेक्ट बैक होकर के हमें मोबाइल स्टेशन पे रिसीव हो रही है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। इसका एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे θ2। So the incident angle of the direct wave is θ1 and the incident angle of the reflected wave is θ2. So θ1 is also called the elevation angle. The propagation path loss would be 40 dB per decade. In this case, this means that a 40 dB loss at a signal receiver will be observed by the mobile unit as it moves from 1 to 10 kilometers. Means जो propagation path loss है बेस स्टेशन टू द मोबाइल स्टेशन विच इज दी 40 dB पर डिकेड अप टू 1 to 10 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस है उसमें हमें प्रोपगेशन पाथ लॉस मिलेगा 40 dB पर डिकेड का। तो हम ये कह सकते हैं C जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴। R यहाँ पे हमारा बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन के बीच की डिस्टेंस हो गई। So the difference in power reception at two different differences R1 and R2 will result in, suppose that हमने यहाँ पर दो मोबाइल स्टेशन कंसिडर किए हैं, दो मोबाइल रिसीवर यहाँ पर है जो कि R1 एंड R2 डिस्टेंस पे हमने कंसिडर किए हैं। तो इस केस में दोनों ही रिसीवर पे सिग्नल की स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, जिसको कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं C2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2⁴ and C1 is inversely proportional equal to the R1⁴। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C2/C1 इज इक्वल्स टू R2/R1⁻⁴। अगर हम इसे डेसिबल में कन्वर्ट करें तो जो डिफरेंस है पावर का C2 - C1 इन dB, तो ये हो जाएगा हमारा 10 log C2/C1 एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसकी पावर यहाँ पे 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 log R1/R2। जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो फ्री स्पेस में यहाँ पे जो प्रोपगेशन पाथ लॉस रूल है वो 20 dB पर डिकेड का यहाँ पे फॉलो होगा। तो जो करियर पावर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ R² फॉर द फ्री स्पेस। So difference in received carrier power is equals to C2 - C1 in dB, which is equal to 20 log R1/R2 for the free space. So in real mobile radio environment,
द प्रोपगेशन पाथ लॉस इज इक्वल्स टू C इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ R रेज टू गामा। यहाँ गामा जो है ये प्रोपगेशन पाथ लॉस फैक्टर है, जो कि जनरली 2 to 5 इसकी वैल्यू होती है। 2 हम कंसिडर करते हैं फॉर दी फ्री स्पेस कंडीशन, एंड जो भी एक्चुअल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये पाथ लॉस जो है वो इंक्रीज करते जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो गया करियर पावर इज इक्वल्स टू 10 log अल्फा माइनस 10 गामा log R इन dB। अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें फॉर द ऑफर्ड लोड टू दी cellular mobile system, so let the maximum call per hour QI in one cell be 3000 and an average calling time T be 1.76 minute. So the blocking probability B is 2%. So find the offered load to the system. तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डेटा है, हमें यहाँ पे पता है पर आवर कितनी कॉल अकर हो रही है। तो गिवन डेटा है QI इज इक्वल्स टू 3000 कॉल्स पर आवर हमारे पास यहाँ पे 3000 कॉल्स हो रही है, जिसका एवरेज कॉलिंग टाइम है 1.76 मिनट। और हमने ऑफर्ड लोड का फॉर्मूला पहले डिराइव किया हुआ है, जो कि A इज इक्वल्स टू QIT बाय 60। तो QI यहाँ पे हमारा 3000 है, मल्टीप्लाई विद द एवरेज कॉलिंग टाइम 1.76 बाय 60। तो अल्टीमेटली हमारा ऑफर्ड लोड टू द सिस्टम आ गया हमारे पास 88। सो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि यूनिकनेस ऑफ मोबाइल रेडियो इन्वायरमेंट क्या होता है। इस केस में हमने देखा कि जो बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन जो रिसीव्ड करियर पावर है वो डिस्टेंस से एसोसिएटेड होती है। जितना ज़्यादा आपका कम डिस्टेंस होगा टू द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल स्टेशन, रिसीव्ड करियर पावर उतनी ज़्यादा होगी। और जैसे ही रेडियली डिस्टेंस बढ़ते जाएगा बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन, जो रिसीव्ड करियर पावर है वो धीमे धीमे कम होते जाएगी।